हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। किताबीपन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 कृषि संकाय के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, तब वह चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश किरण की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर टकराता है, तब वह चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन को हम आगे एक चित्र के माध्यम से विस्तार से और समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक आपतित किरण है। मान लीजिए जो P है वो आपका आपतित किरण है, ठीक है, जो किसी समांगी माध्यम से आपतित हो रही है। यहाँ पे ये जो बिंदु है वो बिंदु ये आपका क्या है? आपतन बिंदु है, जिस पर ये आपतित किरण आपतित होगी। यह जो AB आपको दिख रहा है, ये जो AB आपको दिख रहा है वो आपका क्या है? एक परावर्तक तल है या एक चमकीली सतह है, जिस पर P आपतित किरण जो है आपतित होगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये जो Q है, ठीक है, ये Q क्या है? ये आपका परावर्तित किरण है। ठीक है, मतलब आपतित किरण P जब चमकीली सतह AB पर टकराएगी तो टकराने के परिणाम स्वरूप वह परावर्तित हो जाएगी, जिसे हमने Q नाम दे दिया है। और ये जो O है, जिस बिंदु पर हमारा आपतित किरण आपतित हो रहा है, उसे हमने O नाम दे दिया है। ये आपका O बिंदु है, यानी कि आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु के लंबवत यदि हम कोई रेखा N खींच दें, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपतन बिंदु O है, इसके लंबवत यदि हम कोई रेखा N खींच दें तो उस रेखा को क्या कहा जाएगा? अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कहा P क्या है? आपका आपतित किरण है, और Q क्या है? आपका परावर्तित किरण है। N क्या है? तो N आपका अभिलंब है। ठीक है, और AB क्या है? तो AB आपका क्या है? कोई चमकीली सतह या कोई परावर्तक तल है। और O क्या है? तो O आपका आपतन बिंदु है। इतना चीज क्लियर। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो आपतित किरण P है और जो अभिलंब N है, उनके बीच एक कोण बनता है। तो उनके बीच जो कोण बनता है उसे I से इंगित कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपतन कोण कहा जाता है, क्योंकि यह कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया? आपतन कोण कहा गया। वैसे ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, जिसे R से इंगित किया गया है, उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। आशा करता हूं आप लोगों को आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतित बिंदु क्या है, परावर्तक तल AB क्या है और अभिलंब N क्या है, ये समझ में आया होगा। साथ ही इनके बीच जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बन रहा है वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।